एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरी क्लास में। और आज की क्लास में हम झारखंड में जलप्रपात और गर्म जलकुंड इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वाली क्लास में हमने झारखंड में अफवाह प्रणाली के बारे में पढ़ा था कि झारखंड में अफवाह प्रणाली के कौन कौन से स्रोत हैं, जैसे नदियां, जलप्रपात, गर्म जलकुंड, ये सभी अफवाह प्रणाली के स्रोत हैं। और वर्षा के जल एवं अन्य जल के बहाव की समग्र व्यवस्था अफवाह प्रणाली के नाम से जानी जाती है। और झारखंड में अफवाह प्रणाली के निर्माण में जल की मात्रा, भूमि की संरचना, ढाल की तीव्रता, वनस्पति का घनत्व तथा मिट्टी की संरचना जैसे मुख्य तत्व भूमिका अदा करते हैं। और झारखंड में अधिकांश भाग पर अर्कियनकालीन चट्टानें पाए जाने के कारण मृदा की छिद्रता काफ़ी कम है और साथ ही पठारी क्षेत्र होने के कारण वर्षा का जल तीव्रता से प्रवाहित हो जाता है और परिणामतः भूमिगत जल की मात्रा झारखंड में बहुत ही कम पाई जाती है। झारखंड में नदियों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक तो उत्तरवर्ती नदियाँ जो पठारी भाग से निकलकर उत्तर की ओर प्रवाहित होती है और गंगा में और उसकी सहायक नदियों में मिल जाती है, और दूसरी दक्षिणवर्ती नदियाँ जो पठार के दक्षिण भाग से निकलकर पूर्व या दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, इन्हें दक्षिणवर्ती नदियाँ कहते हैं। अब इसके बाद हम झारखंड की अफवाह प्रणाली में नेक्स्ट पार्ट यानी झारखंड में जलप्रपात के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही झारखंड में पाए जाने वाले गर्म जलकुंड के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। झारखंड में जलप्रपात। ऊंचाई से गिरते हुए जल को जलप्रपात कहते हैं। और झारखंड में पठारी क्षेत्र में नदी के अपवाह मार्ग में मृदु शैलों के अप्रदन या कठोर शैलों के अवरोधक के कारण कई जलप्रपातों का निर्माण हुआ है। और आज हम जो महत्वपूर्ण जलप्रपात हैं उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है बूढ़ा घाघ, इसे लोधा घाघ भी कहते हैं। ये लातेहार जिला में है और इसकी विशेषता है झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। मीटर में ये जब 137 मीटर है और फीट में ये 450 फीट की ऊंचाई से गिरता है। ये उत्तरी कोयल नदी पर स्थित है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे झारखंड में एग्जाम में बहुत बार इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है घाघरी जलप्रपात, ये भी लातेहार जिला में स्थित है और इसकी विशेषता है नेतरहाट में घाघरी नदी पे ये स्थित है। नेक्स्ट है गौतम घाघ जलप्रपात, ये लातेहार जिला में है और इसकी विशेषता महुआ टांड प्रखंड में स्थित है। और ये गौतम घाघ की तरह ही एक और जलप्रपात है गौतम धारा, जिसे जोन्हा फॉल के नाम से भी जानते हैं, वो झारखंड के रांची जिला में स्थित है। और ये गौतम घाघ है जो झारखंड के लातेहार जिला में स्थित है। नेक्स्ट है मिर्चैया जलप्रपात, ये लातेहार जिला में स्थित है और ये गारू प्रखंड में स्थित है। नेक्स्ट है कांती जलप्रपात, ये भी लातेहार जिला में स्थित है और इसकी विशेषता है सेन्हा गांव से 6 किलोमीटर की दूरी पे ये स्थित है। नेक्स्ट है हुंड्रू जलप्रपात, तो ये रांची जिला में स्थित है और ये दूसरा ऊंचा जलप्रपात है झारखंड का। 98 मीटर की ऊंचाई से ये गिरता है और 321 फीट में इसकी ऊंचाई 321 फीट है। ये स्वर्णरेखा नदी पे स्थित है। नेक्स्ट है दसम, इसे दसोंग जलप्रपात भी कहते हैं। ये भी रांची जिला में स्थित है और इसकी विशेषता है कांची नदी पर स्थित है। ये 40 मीटर और फीट में ये 130 फीट की ऊंचाई से गिरता है और ये 10 धाराओं के कारण इसका नाम दसम रखा गया है। नेक्स्ट है जोन्हा यानी गौतम धारा जलप्रपात, ये रांची जिला में स्थित है और इसकी विशेषता है राढ़ू नदी पर स्थित है ये। और ऐसा मान्यता है कि गौतम बुद्ध ने इस जलप्रपात में स्नान किया था। बहुत बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि झारखंड में ऐसा कौन सा जलप्रपात है जहाँ पे गौतम बुद्ध ने स्नान किया था, ऐसी मान्यता है। नेक्स्ट है सोनुआ जलप्रपात, ये भी रांची जिला में स्थित है और इसकी विशेषता है अनगढ़ा प्रखंड में ये स्थित है। नेक्स्ट है सीता जलप्रपात, तो ये रांची जिला में है और इसकी विशेषता है इस जलप्रपात के पास माँ सीता का एक मंदिर है। तो झारखंड में रांची जिला ऐसा जिला है जहाँ पे ज़्यादा जलप्रपात पाए जाते हैं। नेक्स्ट है पंचघाघ जलप्रपात, ये खूंटी जिला में स्थित है और इसकी विशेषता है बनाई नदी से ये संबंधित है। 5 धाराओं के कारण इसे पंचघाघ कहा जाता है और ऊंचाई से गिरते समय यह 5 धाराओं में बढ़ जाता है। नेक्स्ट है घरघरिया जलप्रपात, ये लोहरदगा जिला में स्थित है और ये पाट क्षेत्र की तलहटी में स्थित है। नेक्स्ट है नागफेनी जलप्रपात, जिला ये गुमला जिला में स्थित है और इसकी विशेषता शंख नदी पर ये स्थित है। नेक्स्ट है सदनी घाघ जलप्रपात, गुमला जिला में स्थित है ये और शंख नदी पर स्थित है। इसका आकार सर्पाकार है। नेक्स्ट है प्रेमा घाघ जलप्रपात, ये भी गुमला जिला में स्थित है और ये इसकी विशेषता है रायडीह प्रखंड में ये स्थित है। नेक्स्ट है रजरप्पा जलप्रपात,
ये रामगढ़ जिला में स्थित है और इसकी विशेषता है दामोदर एवं भैरवी नदी के संगम पर ये स्थित है। भैरवी नदी को भेड़ा नदी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हिरनी जलप्रपात, तो ये पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है और ये रांची चाईबासा मार्ग पर स्थित है और ये गरहा या राम गरहा नदी पर ये स्थित है। नेक्स्ट है सतवागन जलप्रपात, तो ये कोडरमा जिला में स्थित है। नेक्स्ट है मोतीझरा जलप्रपात, ये साहेबगंज जिला में है और इसकी विशेषता है राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में अजय नदी पर ये स्थित है और ये 46 मीटर और फीट में 150 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट है उसरी जलप्रपात, तो ये गिरिडीह जिला में स्थित है और इसकी विशेषता है उसरी नदी पर खंडोली पहाड़ पर ये स्थित है। नेक्स्ट है बलचौरा जलप्रपात, तो ये गढ़वा जिला में है और इसकी विशेषता घुरकी प्रखंड में कन्हर नदी पर स्थित है। अब हम झारखंड में पाए जाने वाले गर्म जलकुंड के बारे में देखते हैं। तो वह स्थान जहाँ पर भौतिक जल स्तर तथा धरातल का प्रतिच्छेदन हो जाता है और वहाँ का जल का प्रवाह सतह की ओर होने लगता है और इसे गर्म जलकुंड कहा जाता है। गर्म जलकुंड मृत ज्वालामुखी या भूगर्भ में स्थित रेडियो सक्रिय खनिजों से संबंधित होते हैं। इनमें पर्याप्त मात्रा में खनिज लवण, गंधक आदि पाए जाते हैं और गर्म जलकुंड के जलों में रोगनाशक शक्ति पाई जाती है जो गठिया, खून की कमी तथा कई रोगों के इलाज में सहायक होते हैं और लगभग झारखंड में 60 ऐसे गर्म जलकुंड पाए जाते हैं। अब हम इसके तथ्य को देखते हैं। सूरजकुंड, तो ये हजारीबाग जिला में है और इसकी विशेषता है यह झारखंड का सर्वाधिक गर्म जलकुंड है। ये 88 डिग्री सेल्सियस और 190 डिग्री फ़ारेनहाइट ये गर्म जलकुंड है। नेक्स्ट है हजारीबाग में भगवान के नाम पर और भी कुंड है जैसे राम कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, ब्रह्मा कुंड, ये सभी भगवान के नाम पे वहाँ के जल कुंडों का नाम रखा गया है। नेक्स्ट है टाइगर प्रपात गर्म जलकुंड, ये भी हजारीबाग जिला में है और इसकी विशेषता ये बराकर नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है रानी बहल गर्म जलकुंड, ये दुमका जिला में स्थित है और ये मयूराक्षी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है झुमका या भूमका गर्म जलकुंड, ये दुमका जिला में है और रानी बहल के पास मोर नदी पे ये गर्म जलकुंड स्थित है। नेक्स्ट है तपात पानी गर्म जलकुंड, ये दुमका जिला में है और ये कुमाराबाद में मोर या मयूराक्षी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है ततलोई गर्म जलकुंड, तो ये दुमका जिला में है और ये पलासी के पास भुरभुरी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है बारझरना गर्म जलकुंड, तो ये दुमका जिला में है और विशेषता ये बारा गांव के पास स्थित है। नेक्स्ट है तेतुलिया गर्म जलकुंड, तो ये धनबाद जिला में है और ये दामोदर नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है सुसुम पानी गर्म जलकुंड, तो ये धनबाद जिला में स्थित है और बाघमारा प्रखंड में मोर नदी के तट पर ये स्थित है। नेक्स्ट है ताता पानी गर्म जलकुंड, तो ये लातेहार जिला में है और इसकी विशेषता है बरवाडीह प्रखंड में ये स्थित है। नेक्स्ट है शिवपुर सोता गर्म जलकुंड, तो ये पाकुड़ जिला में है और इसकी विशेषता है महेशपुर प्रखंड के शिवपुर गांव में ये स्थित है। नेक्स्ट है बारामसिया गर्म जलकुंड, तो ये पाकुड़ जिला में है और ये महेशपुर प्रखंड में स्थित है। नेक्स्ट है झरिया पानी गर्म जलकुंड, तो ये दुमका जिला में है और इसकी विशेषता है ये गोपी कांदर के पास स्थित है। नेक्स्ट है दुआरी गर्म जलकुंड, तो ये चतरा जिला में स्थित है। फिर नेक्स्ट है नूनबिल गर्म जलकुंड, तो ये दुमका में स्थित है, दुमका जिला में, और इसकी विशेषता है कनाल गुटा के तट पर ये स्थित है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे झारखंड के गर्म जलकुंड और जलप्रपात से संबंधित। ये एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग पढ़ते रहिए और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।